हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं बीईजीसी 132 जो है उसी का जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक का नेक्स्ट पार्ट जो है। इससे पहले के सारे पार्ट्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है, उसके सारे देख लीजिएगा। 5 क्वेश्चन वहां पे डिस्कस किए गए हैं। हम लोग कम से कम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या फिर इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होगा कि आपका जो आने वाला एग्जाम है बहुत ही अच्छे से जाएगा और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में ना, तो आराम से आप आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। और मैं ये जो चैप्टर जो भी ये क्वेश्चन बैंक है इसको मैं कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन में कराऊंगा यहाँ पे, तो इसी में से आपको ज्यादातर मिल जाएंगे, क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। और ये क्या है कि इसके साथ रिलेटेड और भी कुछ है जो कि फेसबुक पेज में अवेलेबल है, तो फेसबुक में जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो कर लीजिए जाके, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वो उसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बिना लेट के बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग है ना तो कवर अप करेंगे कि क्वेश्चंस को पढ़ के करेंगे ताकि आपके दिमाग में आ जाए, और मैं जहां पे जरूरत होगा वहीं पे बाइलिंगुअल यूज करूंगा, वरना आपके वर्ड स्टॉक्स घट जाएंगे, इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ठीक है। तो ज्यादातर हम लोग इंग्लिश में इसका डिस्कशन करेंगे। और अगर क्या है कि जैसे आप लोग क्या ना थोड़ा सा वीडियो में टाइम दीजिए, थोड़ा सा पढ़िए देखिए, तो ऑटोमेटिक आप अपना आंसर खुद लिख सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ में आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, दिक्कत वाली बात होती है, ठीक है। पीडीएफ तो मिल जाएगा, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। पर मेन चीज क्या होता है ना कि आप अगर यहाँ से करते हैं तो चीजें और आसान हो जाएगा, और पढ़ के समझने में ज्यादा मजा है, और समझ में एक बार आ जाएगा तो जिंदगी भर याद रहता है, ठीक है। बिना लेट के बढ़ते आगे चलिए। व्हाट डज शिशिर कुमार दास मीन बाय द टर्म मैड लवर? जो शिशिर कुमार दास है, मैड लवर का मतलब क्या कहा है उन्होंने, और मैड लवर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता तो आप यहाँ से लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। शिशिर कुमार दास यूजेस द टर्म मैड लवर टू डिस्क्राइब अ स्पेशल टाइप ऑफ राइटर और पोएट हु इज ड्रिवन बाय डीप इमोशनल इंटेंसिटी एंड स्पिरिचुअल पैशन। तो मैड लवर का मतलब ये क्या है कि बेसिकली हम मैडनेस को नहीं बोलेंगे, दिस मैडनेस डज नॉट मीन मेंटल इलनेस। ये मेंटल इलनेस नहीं है कि मैड हो गया, पागल हो गया। Actually, instead, it refers to a state where a person is so deeply involved in love, devotion or creative expression that they go beyond normal thinking and social rules. तो एक deeply किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना पूरी तरीके से, तो उसी चीज को बोलते हैं हम लोग कि मैडनेस यहाँ पे कहा गया है, उसी चीज को उस मैडनेस को हमने यहाँ पे बताया है। In Indian literature, this idea can be clearly seen in the works of भक्ति poets. तो ये जो आइडिया है ना मैडनेस, ठीक है, मैड लवर, ये भक्ति पोएट से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल मीराबाई एक्सप्रेसेस कंप्लीट डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा। मीराबाई का जो मतलब मैडनेस है कृष्णा के प्रति, वैसे जो मैडनेस होता है उस चीज को बताया गया है। एंड इग्नोर्स सोशल एक्सपेक्टेशन लाइक फैमिली ऑनर एंड रॉयल ड्यूटीज। और सोशल एक्सपेक्टेशंस जो है उसको परे, उसके परे फैमिली ऑनर हो गया, रॉयल ड्यूटीज हो गया, इनको छोड़कर। सिमिलरली कबीर स्पीक्स इन अ बोल्ड एंड इमोशनल वे, क्रिटिसाइजिंग रिलीजियस हिपोक्रेसी एंड एक्सप्रेसिंग हिज डीप कनेक्शन विथ द डिवाइन। These poets seems mad to society because they reject conventions, but their madness is actually a form of higher spiritual awareness. तो higher spiritual awareness को बताया गया है, ठीक है। तो ज्यादा मेन इसका मेन इंपॉर्टेंट है। तो और भी आप अपने मन से भी कुछ ऐड कर सकते हैं, ये मेरा बनाया हुआ आंसर है, तो आप अपने मन से भी कुछ अपना ऐड कर सकते हैं। भक्ति बता दीजिएगा, मीराबाई का नाम बता दीजिएगा, कबीर का बता दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग को आप एक साथ जुड़ सकते हैं, और इसके रिलेटेड आप चैप्टर देख लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर देखते हैं तो चीजें और आसान हो जाएंगी, ठीक है। शिशिर कुमार दास हाईलाइट्स दैट इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन कैन नॉट बी अंडरस्टूड ओनली थ्रू लॉजिक, स्ट्रक्चर और क्रोनोलॉजी। इट इंक्लूड्स इंटेंस इमोशनल एंड मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस। सिर्फ शिशिर कुमार दास जो बोलते हैं, वो बोलते हैं जो इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन है ये सिर्फ आपके लॉजिक, स्ट्रक्चर या क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आएगा, इसके अंदर में आपको पूरी तरह से इमोशनली, मिस्टिकली आपको डूब जाना है। जैसे कि मैड लवर रिप्रेजेंट दिस एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेचर वेयर इमोशन बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन रीजन, जहां पे इमोशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रीजन से। दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो शोज दैट ग्रेट लिटरेचर ऑफन कम्स फ्रॉम डीप पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इनर पैशन। जो ग्रेट लिटरेचर है वो सिर्फ डीप पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर इनर पैशन से आता है। सच राइटर्स आर नॉट अफ्रेड टू चैलेंज ऑथोरिटी और एक्सप्रेस अनपॉपुलर आइडियाज। देयर वर्क टचेस रीडर्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट जेन्युइन फीलिंग्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इसमें क्या है कि जेन्युइन फीलिंग्स और यूनिवर्सल ट्रूथ उसको मतलब उसको ज्यादा फोकस किया गया है। तो ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके 10 नंबर्स के आ सकते हैं या फिर 5 नंबर्स के भी आ सकते हैं या फिर बड़ा भी आ सकता है, तो आप इस यहाँ से आइडिया लेकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें क्या होता है कि ध्यान से सुनिएगा वीडियोस, ठीक है, देखिएगा, तो इसमें क्या होगा, एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा, चीजें और आसान हो जाएंगी, ठीक है। आज हम लोग 2 ही क्वेश्चन कवर अप करेंगे, फिर 2-2 करके करेंगे, तो चीजें आसान रहेंगी और जल्दी जल्दी आपके दिमाग में बैठेंगे। इतना सारा मैं आपके ऊपर लोड दे दूंगा तो आप चीजें समझ में नहीं आएगा। देखो आज हमने
शिशिर दास की जो मैड लवर है उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया है, उसको उसके उस बेसिस पे क्वेश्चन पे डिस्कशन किया है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय कल्चरल इन्वेजन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कल्चरल इन्वेजन का क्या महत्व रह चुका है और मतलब क्या है इसका देखेंगे। द टर्म कल्चरल इन्वेजन रिफर्स टू स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस और डोमिनेशन ऑफ वन कल्चर ओवर अनदर। तो कल्चरल इन्वेजन मतलब होता है कि किसी दूसरे कल्चर के ऊपर इन्वेजन या फिर इन्फ्लुएंस, है ना, ओवर अनदर, ऑफन लीडिंग टू द वीकनिंग और लॉस ऑफ लोकल ट्रेडिशन, जिसके कारण से वीकनिंग हो जाता है या फिर लोकल ट्रेडिशन का लॉस होता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द रीजन हैज अ रिच वैरायटी ऑफ ट्राइबल कल्चर्स, लैंग्वेजेस एंड कस्टम्स व्हिच हैव फेस्ड प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ना ज्यादातर लोग वैरायटी ऑफ ट्राइबल कल्चर्स आपको देखने को मिलेगा, लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगे, अलग अलग कस्टम्स देखने को मिलेंगे। तो बाहर से इसके ऊपर बहुत प्रेशर दिया गया, इन्फ्लुएंस किया गया, ठीक है, इस चीज को। हिस्टोरिकली द नॉर्थ ईस्ट हैज एक्सपीरियंस्ड कल्चरल इन्वेजन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। तो कॉलोनियल रूल मतलब ब्रिटिश पीरियड के समय पे ये ज्यादा कल्चरल इन्वेजन हुआ यहाँ पे। व्हेन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर इंट्रोड्यूस न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जबकि ब्रिटिश सिस्टम ने न्यू एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया, रिलीजियन एंड गवर्नेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रोसेस कंटिन्यूड थ्रू नेशनल इंटीग्रेशन पॉलिसीज, माइग्रेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो उसके बाद में जब ब्रिटिश लोग थे तब उन्होंने अपना रूल लागू किया। अब इंडिया हम लोग जब मतलब जरूरी तो होता है, देखिए कोई भी चीज को सिस्टम में लाने के लिए, पर ट्रेडिशंस और वो तो रहने चाहिए, ट्रेडिशंस तो कभी मिटना नहीं चाहिए। तो हम भी वही कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी, इंडिया ने क्या किया कि हमारा जो इंडिपेंडेंस है इंडिया में, इंडिपेंडेंस के बाद में, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन पॉलिसीज आए, नए नए मॉडर्नाइजेशन हुआ, इसकी वजह से भी थोड़ा बहुत नुकसान पड़ा। द स्प्रेड ऑफ मेन स्ट्रीम इंडियन कल्चर, मीडिया एंड डोमिनेंट लैंग्वेजेस लाइक हिंदी एंड इंग्लिश हैज अफेक्टेड लोकल आइडेंटिटीज। तो नए नए लैंग्वेजेस आए, हिंदी आया, इंग्लिश आया, तो इन्होंने लोकल आइडेंटिटीज को इफेक्ट किया। लोग इसमें भाषा में ज्यादा कंफर्टेबल होने लगे और पढ़ने लगे, ठीक है, इन चीजों को। एज ए रिजल्ट मेनी इंडिजिनियस कम्युनिटीज, इसके कारण से बहुत सारे इंडिजिनियस कम्युनिटीज जो वहां पे रहते थे, फील दैट देयर लैंग्वेजेस, ट्रेडिशन एंड वेज ऑफ लाइफ आर अंडर थ्रेट। Younger generations are sometimes more attracted to modern lifestyles, leading to gradual decline of traditional practices. तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो नए लोग हैं, नए प्रजन्म के लोग हैं, जो जन जी की मान के चलिए, तो वो लोग आते गए, उनके बाद में वो नए नए लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करते गए। दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कल्चरल लॉस एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। तो इसकी वजह से सेंस ऑफ कल्चरल लॉस और आइडेंटिटी क्राइसिस भी हुई। However, literature from Northeast India strongly reacts to this situation. Writers like Temsula Au and ममंगदाई, तेमसुला आओ ममंगदाई बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं। इनके राइटर्स एनसीईआरटी के बुक में भी आपको मिलेंगे, ठीक है। पॉट मेकर बोल के एक स्टोरी है, तो तेमसुला आओ का, ठीक है, लिखा हुआ। ये बहुत मतलब आपको क्लास 9 का जो भी एनसीईआरटी नई बुक रिलीज हुई है उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सप्रेसेस कंसर्न्स अबाउट कल्चरल इन्वेजन्स एंड हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग लोकल आइडेंटिटी। तो इसमें क्या होता है कि उसमें भी बताया गया, उस स्टोरी में बताया गया कि लोकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग लोकल आइडेंटिटी, कि लोकल आइडेंटिटी, पुराने जमाने के लोग कैसे रहते थे, क्या ट्रेडिशन था, क्या चलता था, उसको प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है उनके राइटिंग से। देयर वर्क शोज बोथ पेन एंड रेजिस्टेंस एज वेल एज एफर्ट्स टू कीप ट्रेडिशंस अलाइव। तो उनके राइटिंग से पता चलता है कि हाँ, कि उनमें दुख है, मतलब वो जो कल्चर ट्रेडिशन मतलब धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है, तो उस पर उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने दुख जताया इस बात पे, और एफर्ट्स भी बताया कि कैसे इन चीज को रखा जाए, ठीक है, अलाइव रखा जाए। एट द सेम टाइम कल्चरल इन्वेजन इज नॉट एंटायर इन नेगेटिव, पर ये एक्चुअली कल्चरल इन्वेजन जो नेगेटिव नहीं है, इट ऑल्सो लीड्स टू कल्चरल एक्सचेंज एंड हाइब्रिड आइडेंटिटीज वेयर पीपल कंबाइन लोकल एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो इसमें क्या है कि इसको मतलब बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि देखो डेवलपमेंट हर कहीं जगह जरूरी है, हाँ, पर उस डेवलपमेंट के साथ में अगर ट्रेडिशन का कोई मेल मिलाप हो जाए, कल्चर का कोई मतलब एक मिक्सअप हो जाए, तो चीजें बढ़िया हो जाती हैं। हाइब्रिड आइडेंटिटीज जिसको भी कहा गया है, तो कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए, जहां पे पीपल क्या करेंगे, लोकल और एक्सटर्नल चीजों को एक साथ इन्फ्लुएंस और एक साथ करके इन्फ्लुएंस हो जाएगा किसमें, कि नए नए चीजों के डेवलपमेंट में, ठीक है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, क्वेश्चंस आप यहां से पढ़िएगा, मैं जो समझा रहा हूं आपको समझ लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा चीजों को, तो चीजें आपको आसान हो जाएंगी। चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट में बताइएगा आपको किस चीज की जरूरत है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। पेज को जरूर फॉलो करना मत भूलिएगा, उसमें क्या है कि शॉर्ट नोट्स में आपको देता रहूंगा, ठीक है। वहां पे आपको एक ही वन शॉट में रिवीजन मतलब एक ही चांस में आपको रिविजन के लिए भी पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो आसान हो जाएगी आपके लिए। मिलते रहे और बहुत सारा प्यार बांटते रहे। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में। आज 2 क्वेश्चन कवर अप कर रहे हैं, 40 क्वेश्चन टोटल ओवरऑल कवर अप करेंगे हम लोग। थैंक यू, जय हिंद।